खातून जब जंगल में आई थी तो उनका सामना दरवेश यूनुस एमरे साहब से हुआ था और यूनुस एमरे साहब उन्हें जड़ी बूटियों वाली बनी एक दवाई देते हैं। तो बाला कहती है मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूँ दरवेश अफंदी, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उस दवाई को पी लेती है। तो यूनुस एमरे साहब कहते हैं आदत डालना अलग। दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों। ये उस्मान सीजन 5 एपिसोड 17 है दोस्तों। ये आगे की एपिसोड की अपडेट है दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो भी आगे की एपिसोड की अपडेट है मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। खातून जब जंगल में आई थी तो बाला उनका खातून सामना जब जंगल में दरवेश आई थी। यूनुस एमरे बाला साहब से खातून को हुआ बहुत था और जबरदस्त यूनुस एमरे बीमारी साहब धर लिया उन्हें भाई, जड़ी बहुत बूटियों वाली जबरदस्त बनी बीमारी एक धरा दवाई हुआ। देते हैं। तो बाला बहुत कहती अच्छा है खातून मैं है इस बाला बीमारी खातून। के साथ जीने की आदी हो गई हूँ दरवेश अफंदी, और फिर दरवेश बिस्मिल्लाह पढ़कर अफंदी। उस दवाई को पी लेती है। तो यूनुस एमरे साहब कहते हैं आदत डालना अलग बात है और सब्र करना अलग बात है। सब्र करना हजरत अलग अयूब बात है। अलैहिस्सलाम की तरह हजरत अय्यूब अयूब अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम को के अल्लाह ने पास बहुत 80 आजमाया था। साल तक बहुत नेमतें थीं। उनके पास बहुत से बच्चे थे, वो बहुत मालदार थे, लेकिन उनके लिए एक इम्तिहान आया। एक रात जब उनके घर वाले सो रहे थे, अयूब बहुत अलैहिस्सलाम दुख का झेले घर थे गिर याकूब गया। अलैहिस्सलाम। उनके 10 बच्चे मलबे के नीचे दब गए। उन्होंने बहुत लेकिन तकलीफें कभी भी बर्दाश्त की, वकूफ नहीं लेकिन किए। उनका इम्तिहान खत्म अल्लाह का नहीं हुआ। हर एक सुबह वक्त, जब वो बेदार हुए हर तो देखा कि उनके दुख पूरे में भी जिस्म अल्लाह में का फोड़े शुक्र निकल अदा गए किया। हैं। कोई मालज ये होता इलाज है नहीं नबी, ढूंढ ये सका। होता है दिन सच्चा गुजरते ईमान। गए, पूरा जिस्म अयूब अलैहिस्सलाम का जख्मों से भरा जख्म हुआ से था। भर गया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का जिस्म शहतूत के पत्ते की तरह हो गया था। जिस तरह शहतूत का पत्ता कपड़े में बदल जाता है और इसी हाल में पुरसकून रहता है, वो भी पुरसकून रहे और शिकायत नहीं की। कहा जाता है कि 18 साल गुजर गए। वो तमाम तबीब बेबस थे, किसी भी मरहम ने काम नहीं किया। इनका जिस्म जख्मों के सिवा कुछ नहीं था। उनकी बीवी एक दिन उनके पास आई और कहा कि ए अयूब अलैहिस्सलाम, बस दुआ करें कि रब आपको मुसीबतों से निजात अता फरमाए। अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा मैं कैसे अपने रब से ऐसी चीज मांग सकता हूँ। उसने मुझे अपने बच्चों की खुशियों से भरे 80 साल दिए। अब मैं शिकायत कैसे करूँ? मुझे मजीद 80 साल तक बर्दाश्त करने दो और फिर मैं इस पर गौर कर सकता हूँ। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का वाकया सुनते हुए बाला खातून की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। और फिर दरवेश अफंदी मजीद बताते हुए कहते हैं अयूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे, उनके इसहाब भी थे। शैतान ने इस मुसीबत का फायदा उठाया। उस शैतान ने असहाब के दिलों में जहर घोल दिया। वो बातें करने लगे, वो कौन सा नबी है जो अपने लिए कोई इलाज नहीं निकाल सकता? मौजज़ा कहाँ है? उन्होंने एक एक करके हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की। साल गुजर गए, इनके जख्मों में कीड़े लग गए, जादू इनके दिल और जबान तक पहुंच गया। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का दिल खौफ से भर गया। अगर कीड़े मेरे दिल और जबान को खा गए तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा? उन्होंने रब से दुआ की और मेरे रब ने उनके सब्र का बदला अता फरमाया, उनके जख्मों को शिफा दी। उनकी औलाद उनसे ज्यादा हो गई जिन्हें इन्होंने खोया था। इन्हें मजीद दौलत से नवाजा गया। ये वाकया सुनते हुए बाला खातून की आंखों से मुसलसल आंसू आ रहे होते हैं। और फिर यूनुस एमरे साहब उस जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई को एक बर्तन में डालते हैं और कहते हैं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी आती है बाला खातून। मैं दुआ करता हूँ कि आपको इन जड़ी बूटियों से शिफा हासिल हो। और फिर बाला खातून वो जड़ी बूटियां ले लेती है और कहती है जीते रहें दरवेश अफंदी, इससे मुझे ताकत मिल रही है। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर में उस्मान साहब के महल में दावत की भरपूर तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। तमाम सिपाही दावत की तैयारियों में मसरूफ होते हैं और हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ होता है। मेज निकाले जा रहे होते हैं, दरियां बिछाई जा रही होती हैं और फिर दीवान के मरकजी कमरे में सिपाही सरदारों के बैठने के लिए जगह तरतीब दे रहे होते हैं। और फिर बुरान सिपाहियों से कहता है यहाँ 6 अजीम सरदारान बैठेंगे, सारे तुर्कमानों के दिल यहाँ धड़केंगे, वो सब खुद को अपने ही वतन में महसूस करेंगे, लेकिन वो देख लेंगे कि इन जमीनों को मुत्तहिद करने वाले उस्मान साहब हैं। और फिर बुरान सिपाहियों को बताता है कि अशरफ ओगलू की मशहूर कालीन यहाँ पर बिछा दो। तो सिपाही कहते हैं ठीक है। और फिर बुरान दूसरे सरदार की जगह का बताता है कि कारिसी ओगलू के निशान वाली कालीन यहाँ बिछा दो। और फिर बुरान एक सिपाही को पास बुलाता है और उससे कहता है कि आप जानते हैं कि दरमियान ओगलू याकूब साहब के लिए क्या करना है? तो वह सिपाही कहता है हम जानते हैं हजूर। तो बुरान कहता चलो सरदारान आने वाले हैं। और फिर सिपाहियों से कहता है भाइयों अगर कुछ गलत हुआ तो आप सब इसकी कीमत अदा करेंगे। तो तमाम सिपाही कहते हैं जो हुक्म बुरान साहब। जो हुक्म बुरान साहब।
और फिर हवेली के बाहर भी सरदारों की खवातीन के लिए दस्तरखान लगाया जा रहा होता है और फातिमा खातून उनको देख रही होती है और बाजियन से कह रही होती है, चलो बाजियो जल्दी करो। और खिदमत वाली खवातीन सरदारों की खवातीन के लिए जगह तैयार कर रही होती हैं। इसी दौरान होलोफिरा भी बाहर आ जाती है और फातिमा के पास आकर पूछती, क्या मेहमान आने वाले हैं? तो फातिमा कहती है हाँ, और फिर कहती है आप अपने कमरे में जाएं, मैं आपके लिए कपड़े लाती हूँ। तो होलोफिरा कहती है कोई जरूरत नहीं फातिमा खातून, और फिर पूछती है मेहमान कौन है? तो फातिमा बताती है सरहदी सरजमीनों के तुर्कमान सरदार, और फिर कहती है मैं आपका खाना आपके कमरे में भेज दूंगी, और वहां से रवाना होने लगती है। तो पीछे से होलोफिरा कहती, आप नहीं चाहती कि आपके मेहमान मुझे देखें? और फिर फातिमा के पास आकर कहती है खैर तुम मेरा तारुफ कैसे कराओगी? तुम्हारे लुटेरे भाई ने मुझे गनीमत में हासिल किया है। ये सुनकर फातिमा कहती है मेरे भाई को दोबारा लुटेरा मत कहना वरना। होलोफिरा कहती वरना तुम क्या करोगी हैं? इसी दौरान उरहान भी वहां पर आ जाता है और फातिमा को कहता है फातिमा क्या बात है, अंदर जाओ। और फातिमा अंदर रवाना हो जाती है। तो उरहान होलोफिरा के पास आता है और आकर कहता है उसे माफ करना। तो होलोफिरा कहती मैं उससे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं कब अपने घर जाऊंगी उरहान? जिस पर उरहान कहता है मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा, लेकिन सब्र करो। और फिर कहता है ये मुश्किल वक्त है। और फिर होलोफिरा उरहान के हाथ को देखती है और पूछती है आपका जख्म कैसा है? तो उरहान पूछता है कौन से जख्म के बारे में पूछ रही हो? ये सुनकर होलोफिरा थोड़ा शर्माती है और कहती है कोई एक जख्म। तो उरहान मुस्कुरा कर होलोफिरा की जानब देखता है और फिर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक गुलाब नजर आता है और वो गुलाब के पास उसे तोड़ने के लिए आता है। होलोफिरा जैसे ही देखती है कि उरहान गुलाब तोड़ने वाला है तो वो फौरन अंदर रवाना हो जाती है। और फिर उरहान उस गुलाब को तोड़कर जैसे ही होलोफिरा की जानब मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ होलोफिरा नहीं होती। तो कहता है वो पागल है। और फिर दूसरी जानब मैदान में एक जगह पर रेमोस जब अपना घोड़ा भगाते हुए एक जगह से गुजर रहा होता है तो उसके सामने कुछ सिपाही आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। रेमोस अपने घोड़े से नीचे उतरता है और अपनी तलवार निकाल कर उन पर हमलावर हो जाता है और उनके साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ही जल्द रेमोस को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं। इस दौरान उनको पीछे से कोनूर एक तीर मारता है। ये तमाम सिपाही याकूब साहब के सिपाही होते हैं जिन्होंने रेमोस को खत्म करने के लिए भेजा होता है। और फिर कोनूर और काई सिपाही याकूब साहब के सिपाहियों के साथ लड़ने लग जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए रेमोस वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन सामने से ही बाइंदर और एक सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी अपनी तलवारें रख देते हैं। बाइंदर रेमोस की गर्दन पर अपनी तलवार रखते हुए कहता है अपना मुंह खोलने से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। और फिर आइकूत भी रेमोस के पास आता है और उसे पकड़कर जोरदार मुक्के मारता है और कहता है गद्दार रेमोस। तो कोनूर आइकूत को रोक देता है और कहता है आइकूत बस इस कुत्ते के हाथ बांध दो। और फिर बाइंदर कहता है जब तक ये जिंदा है वो नहीं रुकेंगे। तो कोनूर कहता है जब तक ये मुंह नहीं खुलेगा ये नहीं मरेगा। चलो हम यीनी शहर जा रहे हैं। और फिर कोनूर और बाकी काई सिपाही रेमोस को पकड़कर वापस यीनी शहर की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर यीनी शहर में उस्मान साहब के महल में सिपाही कालीन बिछाते हैं। तो उस्मान साहब उरहान महल से बाहर आते हैं। तमाम काई सिपाही अपने नेज़े लिए तमाम सरदारान का इस्तकबाल करने के लिए रास्ते में खड़े होते हैं। तो उस्मान साहब देखते हैं कि तमाम सरदारान उनके महल में आ चुके होते हैं और याकूब साहब आकर उस्मान साहब की तैयारियों को देखते हैं कि उन्होंने शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां की होती हैं, जिन्हें देखकर याकूब साहब खुश होता है। और फिर याकूब साहब और बाकी तमाम सरदारान अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और याकूब साहब उस्मान साहब की जानब बढ़ते हैं। तैकफुर वासिलियोस भी वहां पर पहुंच चुका होता है और महल के बाहर से ये सब देख रहा होता है। याकूब साहब और बाकी तमाम सरदारान जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो तमाम काई सिपाही अपने नेज़े पीछे हटा लेते हैं और उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। और फिर खवातीन उनके सामने उनके इस्तकबाल के लिए सोने और चांदी के सिक्के उन पर निछावर करते हैं और उनके कदमों में फेंकते हैं। और फिर याकूब साहब और बाकी तमाम सरदारान उस्मान साहब के पास आते हैं और आकर सलाम करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं वालेकुम सलाम, खुश आमदीद, हमें खुशी हुई कि आप यहाँ हैं। तो तमाम सरदारन कहते हैं शुक्रिया उस्मान साहब, लेकिन याकूब साहब खामोश रहते हैं। और फिर याकूब साहब ऊपर उस्मान साहब के पास आकर कहते हैं शुक्रिया उस्मान साहब, आपने अच्छी तैयारी की है, आपने हमें खुश आमदीद कहा। तो उस्मान साहब कहते हैं यहाँ बहुत से सरदारान हैं, हमने वो किया जो जरूरी था याकूब साहब। और फिर उस्मान साहब तुरहान को कहते हैं तुरहान चलो। तो तुरहान याकूब साहब को कहता है याकूब साहब चलें। और फिर तमाम सरदारान अंदर की जानब रवाना होते हैं। और फिर पीछे से उस्मान साहब
साहब उरहान से कहते हैं, उरहान तुम रेमोस का इंतजार करो, ये काम आज रात खत्म हो जाएगा। तो उरहान कहता है ये एक मुश्किल रात होगी है हजूर, जो आपकी मर्जी। और फिर इसी दौरान जरकुताई अपने बेटे जरकुताई जा रहा को है लेकर उस्मान साहब के महल से जा रहा होता है। तो छोटा जरकुताई उस्मान साहब को देखकर कहता उस्मान साहब, और अपने सीने पर हाथ रखकर सलाम करता है। तो जरकुताई भी पीछे मुड़कर उस्मान साहब को देखता है और उस्मान साहब जरकुताई को देखते हैं और जरकुताई खामोशी के साथ अपने बेटे और उलगन को लेकर उस्मान साहब के महल से रवाना हो जाता अरे है। यार। और उस्मान साहब को ये देखकर बहुत दुख हो रहा होता है, लेकिन वो खामोश रहते हैं और फिर अंदर रवाना हो जाते हैं। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। नाज़रीन, जरकुताई मिलते चला हैं गया बहुत ही यार। जल्द अगली। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। जरकुताई उस्मान साहब से गुस्सा हो गया, इसलिए वो छोड़ के जा रहा है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे की एपिसोड मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें दोस्तों। कमेंट बता आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।